तो क्या प्यार करना गुनाह है? तो क्या प्यार करना गुनाह है? बेटे जी के हैसियत से मैं प्यार नहीं की हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस शालिनी के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त शालिनी सिंह। बात करें अगर बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होते ही निशांत कुमार की डिमांड बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ चर्चा हो रही है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार को होनी चाहिए, तो दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि अब निशांत कुमार के प्यार में महिलाएं पागल हो रही। जहां सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल हो रही जो ये कहती नजर आ रही है कि भले ही निशांत सीएम के बेटे हैं, लेकिन हर किसी का हक है किसी से भी प्यार करने का, और वो निशांत कुमार से बेहद प्यार करती है और निशांत से शादी करना चाहती है। तो क्या प्यार करना गुनाह है? क्या कोई एक साधारण घर की लड़की को प्यार नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री जी के बेटे से? मैं तो मुख्यमंत्री बेटे जी के हैसियत से मैं प्यार नहीं की हूँ, मैं निशांत कुमार जी से प्यार की हूँ। शादी करना चाहती है। तो ये तो कहानी थी निशांत कुमार की शादी को लेकर डिमांड और चर्चा की, लेकिन बात अब भी बड़ी है और सवाल अब भी बड़ा है कि आखिर बिहार से नीतीश कुमार के जाने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की बागडोर कौन संभालेगा, और बिहार को पिछले जो 2 दशकों से नीतीश कुमार चला रहे थे उस तरीके से बिहार को कौन चलाएगा। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए 2 जो तारीख है बिल्कुल खास है। बात करें 8 मार्च की, जब निशांत कुमार की अचानक राजनीति में एंट्री हुई, और 5 मार्च जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन अब भी ये बात लोगों को हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ये नारे लग रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 25 से 30 और बीच में ही नीतीश को फिनिश करने का भाजपा ने पूरा प्लानिंग कर लिया है, पूरी तैयारी हो चुकी। आपको बता दें कि बिहार में अभी जदयू के 85 विधायक हैं, और 85 विधायक में से 68 विधायक ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि सीएम भाजपा से बने। लेकिन बाकी जो बचते हैं, हालांकि वो जदयू के विधायक हैं, जदयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात पर हामी भरते हैं कि भाजपा का ही कोई सीएम बने। यानी कि नीतीश कुमार के बिहार से जाने के ऐलान के ठीक बाद, या यूं कहें कि उनके अब जो पार्टी है जदयू की, उनमें अब एकता नहीं रही, टूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाजपा बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर इस तरीके से तैयारी कर रही है बिहार में अपना दबदबा कायम करने का। लगातार सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन सवाल अब भी वही है। अचानक से निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है। नीतीश कुमार स्टेज से ये इशारा करते हैं कि मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन पोस्टर तो कुछ अलग ही कहानी कहती है। यानी कि बीते कई दिनों से एक पोस्टर वायरल हो रहा है, या एक कहें या कई पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं जो कि जदयू के कार्यालय के बाहर लगते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि फ्यूचर के जो सीएम है वो निशांत कुमार होंगे, और कई तरीके की पंक्तियां भी लिखे रहते हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, वो हर बार पुरानी कहानियां दोहराते रहते हैं, जंगल राज की चर्चा करते हैं, ये बताते रहते हैं कि लालू के राज में आखिर क्या क्या होता था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, हर तरफ क्राइम रेट बढ़ चुके हैं, दिन दहाड़े कहीं पर लोगों की हत्या कर दी जाती है, और सबसे बड़ा हादसा जो बीते कुछ दिनों में हुआ है, बेटियों के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आप में से या हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि नालंदा में एक महिला को सिर्फ इसलिए उसके कपड़े फाड़ कर, उसके साथ बदसलूकी कर बीच सड़क पर घुमाया जाएगा क्योंकि वो अपने पति द्वारा भेजे गए पैसे अपने पड़ोस में रहने वाले दुकानदार के पास लेने गई थी। कई लोग अब इस मामले को लेकर भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि महिला चरित्रहीन थी, वो आखिर रात को उस दलान पर क्या कर रही थी, उस व्यक्ति के साथ क्या कर रही थी। चलिए, एक पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि वो महिला चरित्रहीन रही होगी, लेकिन अगर एक महिला चरित्रहीन है
तो फिर गांव वालों को या लोगों को किसने इतना हक दे दिया है कि उस महिला के साथ बदसलूकी करे, उस महिला को बीच बाजार में घुमाया जाए, पूरे बाजार में घुमाया जाए, उसके कपड़े फाड़े जाए और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारी जो बिहार की सरकार है, सत्ता पक्ष है और प्रशासन है, तमाम लोग इस वक्त व्यस्त हैं। और किस लिए व्यस्त है? वो सिर्फ इस बात को डिसाइड करने में व्यस्त है, इस बात में लगे हुए हैं कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कोई भी बनकर क्या कर लेगा जब बिहार की सिस्टम ही सड़ चुकी है। बिहार की बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कैडर वोटर मानी जाती है। क्या कर लेंगे नीतीश कुमार भाजपा के ही मुख्यमंत्री बनाकर, जब हर चुनाव के दौरान हर मंच से वो जंगल राज की कहानी गाते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जंगल राज जैसी कोई चीज नहीं थी, रही होगी, क्योंकि उस वक्त हम जैसे लोग पैदा भी नहीं लिए थे। लेकिन क्या अब जो बिहार में हो रहा है, क्या वाकई वो जंगल राज की स्थिति नहीं है? 5 साल की छोटी बच्ची, जरा सोचिए कि उस 5 साल की छोटी बच्ची ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा होगा। वो महिला जिसे बीच सड़क पर घुमाया गया, वो 3 साल की छोटी बच्ची जो अपने घर से अगवा हो जाती है, वो विधवा महिला जिसकी 4-5 बेटियां हैं, उसके साथ भी दुष्कर्म हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता सिर्फ ये डिसाइड करने में व्यस्त है कि आखिर बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये बिहार के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है जिन्हें नवरात्र में पूजा जाता है। और बस सरकार यही चर्चा बना रही है कि भाजपा सीएम के होंगे या जदयू के होंगे, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाएगा, सम्राट चौधरी इस रेस में आ गए हैं। लेकिन जो बिहार की असली परेशानियां हैं, जो बिहार के जड़ में ही दिक्कतें हैं, लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, उन मुद्दों पर आखिर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लोग ये सुनने को तैयार नहीं है कि आखिर बिहार में अचानक से क्राइम रेट कैसे बढ़ गया। क्या जब वो जो दावे हो रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या सब वो नकली थे? क्या भाजपा सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए, वोटिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल, बेटियों के लिए बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, उनके खोखले दावे क्या बस वोटर्स को साधने के लिए थे? क्योंकि सच में अब बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन सिर्फ एक चीज में उलझी है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। हालांकि ये मुद्दा भी अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी संभालनी चाहिए जो बिहार को योजनाबद्ध तरीके से चलाए, बिहार को इस तरीके से चलाए ताकि बिहार में हर लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग के व्यक्ति को समान वैल्यू दी जाए, हर वर्ग की जो बेटियां हैं सुरक्षित महसूस करें। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। या यूं कहें कि बिहार करीब 100 साल पीछे जा चुका है, क्योंकि ना यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था सही है, ना यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, और ना ही सबसे बड़ा सेफ्टी का मुद्दा नहीं है। तो अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार कोई सही फैसला लेंगे राज्यसभा जाने के बाद, तो शायद बिहार की बेटियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर हो। लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस यूं कहें कि परिवारवाद पर है। जी हाँ, उनके बेटे निशांत कुमार पर है, जिनकी राजनीति में एंट्री के साथ ही उनकी शादी विवाह की चर्चा हो रही है कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, किस तरीके से वो अपना परिवार और आगे का भविष्य सुधारेंगे। लेकिन जो असली मुद्दा है बिहार के लोगों का, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन हम हर रोज एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे और सरकार और प्रशासन तक बिना डरे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हर उन मुद्दों को उठाएंगे जिसको वाकई में बिहार की जनता को जरूरत है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम सरकार से सवाल करें। शुक्रिया।